इस अजीब दुनिया में पुरुष और महिलाएं एक साथ रहते थे, एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते थे, बिना किसी दीवार या पर्दे के। ये कोई जेल नहीं थी, बल्कि 100 साल बाद की हकीकत थी, जब पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और प्रकृति ढह चुकी थी। जो थोड़े से लोग बचे थे, उन्होंने एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाई। इस विशाल शहर में सभी लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा गया था। पहला समूह था विद्वानों का, जो दिमाग से काम करते थे और तकनीक व ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। दूसरा समूह था मजदूरों का, जो खेतों में मेहनत करते थे और बहुत ईमानदार थे। तीसरा समूह था सत्यवादी लोगों का, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे और शहर में न्याय बनाए रखते थे। चौथा समूह था बहादुरों का, जो शहर की रक्षा करते थे। और पांचवां समूह था निस्वार्थ लोगों का, जो बिना कुछ उम्मीद के दूसरों की सहायता करते थे। ये सभी समूह मिलकर शहर को संतुलित रखते थे। जब कोई बच्चा 18 साल का होता था, तो उसे एक खास टेस्ट देना पड़ता था। यह टेस्ट बताता था कि उसका दिमाग किस समूह से सबसे ज्यादा मेल खाता है। चुनाव के दिन वह अपना पसंदीदा समूह चुन सकता था, लेकिन अगर कोई अपने माता पिता से अलग समूह चुनता था, तो उसे हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ता था। इसीलिए ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता का ही समूह चुनते थे और कुछ साहसी बच्चे अपने घर का त्याग देकर दूसरे समूह को चुनते थे। ये दोनों भाई बहन निस्वार्थ समूह में पैदा हुए थे। भाई का सपना विद्वान बनने का था, इसीलिए उसने साहस दिखाते हुए विद्वान समूह चुना। लेकिन जेनी के साथ कुछ असाधारण हुआ। उसके टेस्ट के नतीजे आए तो उसमें 5 समूहों के गुण थे। ऐसे लोगों को डाइवर्जेंट कहा जाता था, क्योंकि उन्हें एक ही समूह में नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। अगर किसी को डाइवर्जेंट पता चल जाता तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। जेनी खुशकिस्मत थी, उसका परीक्षक दयालु था। उसने रिपोर्ट को बदलकर उसका राज छुपा लिया और जेनी को चेतावनी दी कि यह बात कभी किसी को मत बताना। चयन के दिन जेनी अपने अंदर बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी और बहादुर समूह का चयन किया। उस दिन उसके माता पिता ने अपने दोनों बच्चे खो दिए और उन्होंने उनके फैसले पर गर्व था। बहादुर समूह की पहली चुनौती थी ऊंची छत से एक गहरे अंधेरे गड्ढे में कूदना। नीचे क्या है किसी को नहीं पता था। सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जेनी सबसे आगे आई, एक पल रुकी और फिर कूद गई। नीचे एक जाल ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। जैसे ही वह सांस ले रही थी, किसी ने उसे नीचे खींच लिया। वह डेविड था, उसका ट्रेनर। जेनी के साहस से डेविड बहुत प्रभावित हुआ। बाकी लोग भी नीचे आए। डेविड ने उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप उन लोगों का जो बहादुर समूह में जन्मे थे और दूसरा ग्रुप नए आए लोगों का, जिनमें जेनी भी थी। नए लोगों को डेविड ने खुद ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इसके बाद सभी को हॉस्टल ले जाया गया, जहां बाथरूम और टॉयलेट पूरी तरह से खुले थे। कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं। 1 हफ्ते बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों ग्रुप आपस में मुकाबला करते थे। सबसे कमजोर व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाता था और वह सड़कों पर भिखारी की तरह अकेला जीवन जीने को मजबूर हो जाता था। ट्रेनिंग में लड़ाई, निशानेबाजी और सहन शक्ति के टेस्ट होते थे। जेनी छोटी थी, इसलिए अक्सर हार जाती थी। हर बार वह सबसे नीचे रहती थी, लेकिन हार मानने से पहले जेनी ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर पास करेगी। वह रात रात भर अकेले प्रैक्टिस करने लगी। डेविड अक्सर उसे चुपके से देखता और सलाह देता। धीरे धीरे उनके बीच एक खास पहचान विकसित होने लगी।